नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पैरानॉर्मल नॉलेज सीरीज में। आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं टेम्परेचर गन के बारे में। व्हाट इज़ द टेम्परेचर गन, ये सब जानते हैं। इस गन को आज से पहले कोई परिचित नहीं था जब तक हमारे देश में लॉकडाउन नहीं लगा था, बट लॉकडाउन लगने के बाद ऑलमोस्ट इसके बारे में लगभग सबको पता चल चुका था कि भैया क्या करती है, किस तरह से काम करती है, क्या होती है। तो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की अपने को ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कुछ डिफरेंसेस हैं जो बताने बहुत ज़रूरी हैं एज़ फॉर द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि काफ़ी सारे मिथ्स इसको लेके अभी भी हैं लोगों के दिमाग में कि ये क्या करती है, किस तरह से काम करती है और क्यों ये रिजल्ट देती है। कि मतलब कई लोग वीडियो में इसको भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी में काउंट कर लेते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसका पैरानॉर्मल एक्टिविटी से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है सिवाय टेम्परेचर मेजर करने के। तो आपको ये सीरीज पैरानॉर्मल नॉलेज की सीरीज कैसी लग रही है, आपने बस कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट के साथ में अपना सपोर्ट दिखा के बता देना है, और ताकि आप और मुझे कमेंट करना है कि आपको किस तरह के वीडियोस और चाहिए, कौन कौन से डिवाइस ऐसे हैं या कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो बात कर रहे थे हम टेम्परेचर गन की। तो जस्ट अ थर्मल टेम्परेचर सेंसर है ये, जिसका काम है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, लाइक अगर मैं बात करूँ अपने हैंड की, तो ये हैंड में लेजर ग्रिड के थ्रू 32 डिग्री मेरे हाथ का टेम्परेचर बता रहा है। और अगर हम इसी जगह पे कोई और डिवाइस यूज़ करते हैं, लाइक जैसे कि अगर हम मान लें दैट इज़ ये मेरे पास में SD7 पड़ा हुआ है, SD7 का टेम्परेचर नाप लेते हैं। तो SD7 का टेम्परेचर 22 डिग्री है, तो ये 22 डिग्री पे मेंटेन है और मेरी बॉडी जो है 32 डिग्री पे मेंटेन है, ठीक है। तो ये फ़र्क है इसमें और इसमें डिफरेंस है। मतलब ये दीज ऑल आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मैं एक अलग अलग चीज़ हूँ और ये अलग चीज़ है। ये प्लास्टिक है और ये हार्ड स्किन है, ठीक है। तो इन दोनों का टेम्परेचर अलग है। अगर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे, दीवार पे अगर बात करता हूँ तो दीवार में 21 डिग्री आता है, तो ये प्लास्टिक उससे ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, ठीक है ना। अब 22 आ रहा है, तो जब ये 22 आ रहा है और ये भी मतलब सब लगभग सेम है, तो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। तो अगर हम बात करें टेम्परेचर गन की, ये हमको टेम्परेचर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे कि दूध गर्म हो रहा है तो दूध का टेम्परेचर बता देगा। लॉकडाउन में जब कोरोना आया था तब काफ़ी लोगों का ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए बॉडी पे लगाया जाता था। मैं कहता हूँ कि बॉडी पे लगाना नहीं चाहिए इन जनरल, क्योंकि लेज़र थोड़ी सी हार्मफुल होती है। कम से कम हमारे सेंसिटिव एरियाज़ पे नहीं यूज़ करना चाहिए इसको, क्योंकि लेज़र हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसको बॉडी पे इतना यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने अपने हाथ में नापा है, बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर द ऑब्जेक्ट्स लाइक दूध हो गया, बच्चों का दूध हो गया, उसको देखने के लिए कि भाई ये पीने लायक है या नहीं है। या फिर कोई मतलब लोहा हो गया, लाइक जैसे कि लोहे का काम चल रहा है और लोहा गर्म है उस टाइम पे, तो हमें चेक करना है कि वो हाथ में पकड़ने लायक हुआ नहीं हुआ। तो ऐसी चीज़ों में अप्लायंसेस में ये यूज़ किया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन में इसका क्या यूज़ है भाई? कलेक्टिव एविडेंस, फिर से बात कर रहा हूँ, कलेक्टिव एविडेंस। जब हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, पैरानॉर्मल रिसर्च करते हैं, तो उस टाइम पे हमें एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं जो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी को या फिर होने वाली एक्टिविटी को या फिर वहाँ पे कुछ मौजूद एनर्जी को सपोर्ट कर रही है। तो उस केस में हम टेम्परेचर सेंसर्स का यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट का टेम्परेचर नापने के लिए और किसी पर्टिकुलर स्पॉट का टेम्परेचर नापने के लिए। लाइकवाइज जैसे कि अगर ग्राउंड का टेम्परेचर कहते हो 30 डिग्री है और आसमान का टेम्परेचर 20 डिग्री है या 15 डिग्री है, तो दैट इज़ नॉट द एविडेंस। कई मैंने यूट्यूबर्स ऐसे भी देखे हैं, कई लोगों को मैंने इस तरह से देखा है जो मिसकॉन्सेप्शन फैलाते हुए नजर आते हैं, जो बोलते हैं कि भाई अरे यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, अरे भैया ये डिफरेंस कैसे आ गया, यहाँ कुछ ना कुछ मौजूद ज़रूर होगा। तो ऐसा नहीं होता भाई, हर जगह का अलग अलग टेम्परेचर होता है। आपको कलेक्टिवली कलेक्ट करना है, किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपने पहले जज करना है, देखना है उस जगह पे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है और कहाँ कहाँ कितना है। कि कहीं से अगर एयर पास भी हो रही है या कहीं से हवा का फ्लो भी चेंज हो रहा है या कहीं से कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग ही आएगा भाई। लेकिन अब बेसिक डिफरेंस कुड बी अराउंड 5 to 6 या 4 से 5 मतलब हो सकता है। फ़ारेनहाइट पे थोड़ा ज़्यादा होता है, सेल्सियस में थोड़ा कम होता है। तो हो सकता है जितना पॉसिबल है, बट हमें चेक करना है कि यहाँ क्यों है। उसके पीछे रीज़न ढूंढने के लिए हमें रिसर्च का टॉपिक आगे बढ़ाना होता है और अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करनी होती है। इस तरह से हम इसका जो है इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, लाइक कहीं कोल्ड है, कहीं हॉट है, कहीं इस तरह से ये है, वो सब चीज़ें कलेक्ट करके हम समझते हैं कि यहाँ पे अगर सच में हवा चल रही है तो यहाँ पे गर्म क्यों है, और यहाँ सच में अगर मतलब गर्म है तो पूरे एरिया में गर्म है, तो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ठंडा क्यों है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि कहीं कोल्ड स्पॉट पे ला तो तुरंत स्पिरिट मिल गई, वो भी एक मिथ है भाई। देर इज नो टेम्परेचर, ऐसा कोई टेम्परेचर पर्टिकुलर नहीं होता कि भाई आपको कोल्ड टेम्परेचर में ही स्पिरिट मिलेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इट कुड बी अ टेम्परेचर डिफरेंस
डिपेंड करता है हमारी रिसर्च के ऊपर कि हमें वहाँ पे और कौन कौन से एविडेंस उस जगह को सपोर्ट कर रहे हैं, तब उसको हम एज एविडेंस कंसिडर करते हैं। ये डिवाइस किसी घोस्ट या स्पिरिट को प्रूव करने के लिए नहीं है, बट एक एनर्जी की प्रेजेंस को चेक करने के लिए है विद द टेम्परेचर वेरिएबल। ठीक है, टेम्परेचर को वेरिएबल मान के हम वहाँ चेक करने की कोशिश करते हैं कि कोई स्पिरिट वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव नेचर हमें आगे इन्वेस्टिगेशन में रिसर्च करना होता है। और इसी तरह से आपके जो जो क्वेश्चंस हैं आपने मुझे कमेंट करने हैं, आपने मुझे इंस्टाग्राम CK Vlogs 07 पे फॉलो करना है, CK Bish यूट्यूब चैनल पे फॉलो करना है, CK Vlogs यूट्यूब चैनल पे फॉलो करना है। और जो भी क्वेरी है आप वहाँ भेज सकते हैं, कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते, कम्युनिटी पे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। जो भी मेरे हाय हेलो के मैसेज छोड़ के आप मुझको डायरेक्टली क्वेरी भेज सकते हैं, जिससे कि मुझे जब भी टाइम होगा मैं पर्टिकुलर क्वेरी चूज करके आपको आंसर कर पाऊंगा। तो इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी और आपकी नॉलेज हम पैरानॉर्मल के रिगार्डिंग लाते रहेंगे और इसी तरह से एक्सप्लेन करते रहेंगे। जो भी कमेंट क्वेरी हो आप इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ में, ताकि मैं आपको ये नॉलेज ज़्यादा बांट सकूं और ज़्यादा लोगों को डर के खिलाफ अवेयर कर सकूं और डर उनका दूर कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।